बार बार दान करूं, सद्गुरु दी वह मार। आऊँ सब ठाम में, मैं माया परम्पार। गुरुजी मैं माया परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बार निहोर। गुरुजी यह सौ बार निहोर। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजी हो जन आय। गुरुजी सुध लीजी हो जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। ए हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो संसार है माया का देश है। ये मन का देश है, यह काल का देश है, यह निरंजन का देश है, प्रकृति का देश है, ये जड़ देश है, ये मृत्यु लोक है। ये सब एक ही बात है। और हम लोग जो है मनुष्य शरीर धारण करके इस शरीर में रखे गए हैं, कैद किए गए हैं। अब इस कैद से कैसे छूटेंगे आप जो है। ये हंसा और हंसनी बिना सदगुरु के नहीं छूटेंगे आप जो है। बिना सदगुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। मरकट मुठा भरम में बाध, पुपुली में बाधत ब्रह्म सुगनवा। बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। मरकट मुठा भरम में बाध्यो, पुपुली में बाधत ब्रह्म सुगनवा। बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। ये हंसा और हंसिन जीव जो है भरम में है, भुला गया है। जीव जो है अज्ञान में हो जाता है, इसको सुधि नहीं रहती है। जो सद्गुरु है उसको अभी का भी याद है
और सभी जीवों का याद है उसको जो है। आप तो इस जन्म का भूल गए हो, अरे तुम्हारा अनेक जन्मों का जानता है सदगुरु जो है। तो आपको बहुत जानना है। ये हंसा और हंसनी देखो, जीव का एक सीमा है, इंद्रियों का एक सीमा है। आप भेद को बूझना है। हम आपको हाथ से पकड़ना चाहें तो नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि मेरा हाथ 1 मीटर 2 मीटर जाता है। आँख से देखना चाहें तो जो है आपको कितना दूर तक देख पाएंगे, लाइट बंद तो नहीं दिखाई देगा। ये हंसा और हंसनी, हम आपको छू नहीं सकते हैं, देख भी नहीं सकते हैं, लेकिन आपके अंदर में एक शक्ति है जिसे सूरत कहा जाता है। सूरत से आप करोड़ों दूर हो, कितना भी किलोमीटर हो, आप कहीं भी हो, आपको देखा जा सकता है। ये देखो, हर चीज का विधि है ना, विधान है, नियम है, रीति है, रिवाज है, कायदा है, कानून है। प्रभु को इन इंद्रियों से नहीं देख पाएंगे। जो परमात्मा है यह शरीर से नहीं मिलेगा आपको, इसी शरीर में रहते हुए आपको प्राप्त हो जाएगा। आप भेद बुझो, दोनों में शब्द में अंतर है। इस शरीर से आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकती, लेकिन इसी शरीर में परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। ये हंसा और हंसनी, वाणी में भेद है और भेद में भेद में भेद है। यह जो संसार है देखो, प्रकृति गावा सुख नहीं, प्रकृति गावा सुख नहीं, वह सुखा प्रकृति पार, सुख स्वरूप युग जी, उलटी गागन दरुदार। ये हंसा और हंसनी जो आपका अनुभव करते हैं आप सुख का, वह इंद्रियों के द्वारा अनुभव होता है। इंद्रियों के द्वारा ही, मन के द्वारा ही दुख और सुख का अनुभव होता है। आप भेद बुझो, आपका कोई ऑपरेशन हो जाता है, कुछ चीज काटना होता है, जोड़ना होता है शरीर में, तो शरीर को शून्य कर दिया जाता है। तो जब शरीर को शून्य कर देने से वहां का आप काट दीजिए, पीट दीजिए, दर्द नहीं होता है। लोगों का दांत खराब हो जाता है, दांत उखड़वाने जाते हैं, वो दांत में सुई लगा देता है, हल्का दर्द होता है, फिर थोड़ी देर के बाद एकदम उस दांत को बाहर निकाल देता है, कुछ भी नहीं पता चलता है। ये हंसा और हंसनी, तो आपका मन है, सुख दुख मन के माध्यम से होता है। मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, मैं तो दुखिया मैं सुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिरा शुद्ध स्वरूप में, दुख सुख जगतन को। ये हंसा और हंसनी, आप भेद बुझो। मैं तो सुखिया मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिरा शुद्ध स्वरूप में, दुख सुख जगतन को। ये हंसा
और हंसनी। देखो आपका शरीर है तो आपको दुख सुख तभी तक है जब तक इसमें आत्मा है, चेतना है। आत्मा निकल जाती है, शरीर को जला दिया जाता है, जमीन में दबा दिया जाता है, उसकी समाधि दी जाती है, तो शरीर को दुख नहीं न होता है। तो जड़ और चेतन मिलने के कारण जो है दुख है। मैं तो सुखिया मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिरा शुद्धा स्वरूप में, दुख सुख जगतन कोय। ए हंसा और हंसनी, जब आपका शरीर में चेतना है, आत्मा है, तभी तक आपको दुख सुख होता है। और चेतना मन के कारण है। आप भेद बुझो, चेतना मन के कारण है। तो मन को जो है स्थिर कर दिया जाए, शांत कर दिया जाए, तो आपको दुख सुख नहीं होगा, भूख प्यास नहीं लगेगा, सब खत्म हो जाएगा। ए हंसा और हंसनी, आप भेद बुझो। आपके शरीर में चेतना मन के ही कारण है। यदि मन को स्थिर कर दिया जाए, मन को मार दिया जाए, या मन जहाँ से चला है वहाँ लगा दो, तो आपको दुख सुख नहीं होगा। आप भेद बुझो। मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिरा शुद्धा स्वरूप में, दुख सुख जगतन कोय। ये हंसा और हंसनी, जो आपकी चेतना है, इसको जो है सद्गुरु देश में स्थिर हो जाती है। ये आप पहले भेद समझो। अष्टे चक्र ईशा देह में, जासी तन संचाल, अष्टे चक्र ईशा देह में, जासी तन संचाल, चक्रबोध जोगी करी, जाने अंतरहाल। ये हंसा और हंसनी, आपका शरीर में 8 चक्र है, उसी से शरीर चल रही है जो है। और 10 प्राण है, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 9 द्वार है, 10वां द्वार भी है, 11वां द्वार भी है। जब आप साधन में बैठते हो तो आप विचार तो कर लिया करो कि आपका 8 चक्र कहाँ कहाँ है। अरे वहाँ हाथ रख करके देख लो, वहाँ चक्र है। आपको थोड़ा सूक्ष्म होना पड़ेगा। ऐसी देखो, विषय सूक्ष्म है। स्वामी जी का जो विषय है अति सूक्ष्म है। स्वामी जी क्या कहे हैं? सूक्ष्म विषय ध्यात्म है, भजन करो एक तार। सूक्ष्म विषय ध्यात्म है, भजन करो एक तार। सद्गुरु चरण अधीन में, संत अभय सुख सार। संत अभय संसार। ये हंसा और हंसनी, इसका भेद जो है संत जन लखा देते हैं। आपको जो है गुरुचरण में बराबर रहना होता है। देखो, गुरुचरण में शरीर से नहीं रह पाओगे, गुरुचरण में सूरज से रहा जाता है।
सूरज से बार बार मिला करो। कहाँ मिलाओगे सूरज को? अपना भूमि पर, अपना मंडल पर, जहाँ आपको उपदेश है। गुरु का चरण देखो, गुरु का चरण पूरा विश्व में है। ऐसा नहीं सोचना कि आप जिस जहाँ साधना करते हो वहीं है। वो तो सिद्ध किया हुआ है, वहीं पर आपको बोध होगा। इस सदगुरु जी है, सिद्ध किया हुआ है। शून्य शिखर की कांदारा कीजिए गाव्यास। शून्य शिखर की कांदारा कीजिए गाव्यास। चेतन गुणन विकासी है, प्रकृति गुणन करनाश। ये हंसा और हंसनी देखो, जो हम लोग इंद्रियों से जो भी काम करते हैं वह कर्म होता है। 5 आपका कर्म इंद्रियां हैं, आप जानती ही हो। हाथ है, पाँव है, मुख है, लिंग है और गुदा है। इससे क्या क्या काम होता है आप जानते ही हो, सब बताने का जरूरत नहीं है। आप इसको सब सीख जाओ ना। रोज ही बताते हैं सत्संग में, सुन करके, वाणी को सुन करके आप समझ जाओ जो है। क्योंकि शरीर को नहीं समझोगे तो कैसे छोड़ोगे इसको? ये शरीर आपका नहीं है। इसी से शरीर में रह करके आपको भजन करना है। ये घर है आपका, जड़ वाला घर है ये। इसमें सुख नहीं है। सुख जो है सद्गुरु देश में है, चेतन देश में है, चेतन प्रकाश में है, गगन मंडल में है। गगन मंडल में घर करी, सहज शांति सुख संत। सुख सागर यह धाम है, 12 मास सब संत। ये हंसा और हंसनी। जो गगन महल है, गगन मंडल में घर करी, सहज शांति सुख संत। सुख सागर यह धाम है, 12 मास सब संत। ये हंसा और हंसनी। बसंत ऋतु कैसा होता है? बसंत ऋतु जो है एकदम एसी का माहौल होता है। मतलब वो टेम्परेचर 20 डिग्री के आसपास होता है। न गर्मी होता है और न सर्दी होता है। आपका शरीर का टेम्परेचर जो है 20-22 डिग्री में बड़ा आनंद आता है। तो बसंत ऋतु में एकदम न गर्मी होता है और न सर्दी होता है, सब मौसम बराबर होता है। तो जो आपका चेतन देश है, जो गगन मंडल है, वह बराबर है, एकदम सुख का भंडार है। वहाँ पर जो है शांति का भंडार है, ज्ञान का भंडार है। सद्गुरु चाहते हैं, ये हंसा और हंसनी, सद्गुरु चाहता है पूरा संसार ये सुख को ले जो है। क्योंकि देता सद्गुरु ही है। संत जन तो जो है उसके भजन को गागा करके आपको सुनाता है। आपको बूझना है मानव जन्म मिला है। धोबिया जल बीच मरत प्यासा, धोबिया जल बीच मरत प्यासा। जल मीठाड़ मूर्ख नहीं पीवी, अच्छा जल है खासा। धोबिया जल बीच मर
प्यासा। सच्चा साबुन ले न मूरख है संतन की पासा। धोबिया जल बीच मरत पियासा। ये हंसा और हंसनी। सच्चा जो है, ज्ञान जो है संतों के पास है। आप हंस हो, हंसनी हो, आपको अधीन भाव हो करके लेना चाहिए। आप अधीन भाव हो करके देखो, गुरु के पास भी है, सारा गुरु ही के पास है। सदगुरु जो है एक ही होता है और संत जो है अनेक होते हैं। वो जो प्रसादी है संत जन ही बांटते रहते हैं, सदगुरु से लेते हैं और संसार को बांटते फिरते हैं। आप शरीर नहीं हो, इस शरीर में तो आपको कैद किया गया है। ए जियारा तू अमरा लोकसी। ए जियारा तू अमरा लोकसी। परिय कालवसी आई हो। माने स्वरूपी देवा निरंजन। तुई राख्यो भर माई हो। तोहकी सुदिया बिसर गई घर की। मैं मायापन भाखी हो। 5 25 3 का पिजड़ा। तामी तो को राखी हो। ए जियारा तू अमरा लोकसी। परिय कालवसी आई हो। ये हंसा और हंसनी। आपका घर यहाँ नहीं है, आपका घर चेतन देश में है, आनंद में है आपका घर। आप अज्ञानवश भुला गए हो और सद्गुरु आपको ही जगाने के लिए आता है। अब जागना आपका काम है। जुगना जुगाना हम आई हो चिताया। जुगना जुगाना हम आई हो चिताया। कोई कोई हंसा हमारा हो। जुगना जुगाना हम आई हो चिताया। कोई कोई हंसा हमारा हो। कह कबीरता को पहुँचाऊँ। परम पुरुष दरबारा हो। ये हंसा और हंसनी। देखो, अभी आप अपनी चेतना को कहाँ रखते हो? पहला भूमि में कहाँ रखते हो? नासिका के अग्रभाग पर जो है। चक्षु की चेतन कारण को एक मिली हूँ मिलाय। ऊर्ध्व द्वार को चढ़ी सको। अन्यन को यह उपाय। चक्षु की चेतन कारण को एक मिली हूँ मिलाय। ऊर्ध्व द्वार को चढ़ी चलो। अन्यन को ये उपाय। यह सा और हंसनी। वह गुरु चरण में शरीर नहीं न बैठता है। शरीर को जमीन पर, आसन पर स्थिर करके रखो। जैसे ही आपका तन स्थिर होता है, वैसे ही मन शांत होने लगता है। पवन भी, सांस की गति भी कम होने लगती है।
अरे आप हंस हो, हंसनी हो, आप देखो ना, आप जैसे गुरु चरण में चेतना जैसे जैसे जाती है वैसे वैसे आपका प्राण का गति कम होता जाता है, और इतना कम हो जाता है, इतना कम हो जाता है, वो चलता रहता है लेकिन आपको अनुभव नहीं होगा। आत्मा को सांस से मतलब नहीं है। ए हंसा और हंसनी, देखो बहुत सी चीज जो है, आदमी मर जाता है, कोई सांप काट लेता है, कुछ वो हो जाता है, और उससे मशीन से चेक करने पर नहीं पता चलता है, बोला आदमी मर गया है, डॉक्टर भी लिख करके दे देता है कि मर गया, ये तो एकदम से जो है वो चेक करता है, मशीन लगाता है, कुछ नहीं बताता है, और ले जा करके उसको चिता पर जलाना शुरू करता है, और आपने सुना होगा वो कूद करके भाग आता है, और सब लोग डर जाते हैं, भूत आ गया, भूत आ गया। ये हंसा और हंसनी, उसकी मन जो है, चेतना जो है वो स्थिर हो जाती है सदगुरु प्रदेश में। तो उसका आप सांस का गति कैसे पता करोगे? आप बताओ, कोई मशीन ही नहीं है। सांस की गति कम करो, कम करो, कम करो, कम करो। स्वामी जी भी तो यही कहते हैं, गुरु विदान गुरु गाम्यमी अष्टचक्र रुद्र प्राण, गुरु विदान गुरु गाम्यमी अष्टचक्र रुद्र प्राण, मन मार गुरु गाम्यमी देह करह निष्प्राण। ये हंसा और हंसनी, यह शरीर को प्राण रहित करना है। देखो काम यही है, काम ये सब नहीं है। भजन सुनाना ये तो आपको बोध कराने के लिए सुनाया जाता है। आपके ऊपर जो है सदगुरु जो है जाल फेंकता है जीव को फंसाता है। देखो हम थोड़ा जो है हम सत्य बात कहते हैं, लोग नाराज हो जाते हैं। सदगुरु जो है डोरी फेंकता है, जो उसके हंस हंसनी है चढ़ जाते हैं, और चढ़ जाते हैं तो खींच लेता है। भजन गाना, सत्संग सुनना आपको इसी से फंसाता है जो सदगुरु जो है। देखो कोयल है ना, वो अपने बच्चा को कैसे बुलाएगी बताओ? वो उसके पास जाएगी, कौवा के पास, कौवा मार देगा, उसको भगा देगा, बोला भाग जाए इधर से, मेरा बच्चा है। यहाँ काल और सदगुरु में लड़ाई होता है। ये जीव सब काल का है। कहे कि काल और सदगुरु के जी है, काल दयाला मध्य गुरु नामा, काल दयाला मध्य गुरु नामा, चेतन सहज सहज सतनामा। ये हंसा और हंसनी बड़ी लीला है। काल और सदगुरु, सदगुरु जो है जीव को ऊपर ले जाना चाहता है, और काल जीव को संसार में ले जाना चाहता है। दोनों की बड़ी लड़ाई है। हंसा और हंसनी, काल भी उसी परमात्मा का ही है, और सदगुरु भी परमात्मा का ही है, और जीव तो वह भी प्रभु का ही है। लेकिन जीव जो है ना, वो जो कर्म करता है तो काल उसको फंसा करके रखता है, जाने नहीं देता है। काल को आदेश है, यह जामती न लोक का राजा हो, यह जामती न लोक का राजा हो, बांधिय संजयी हंसा हंसा मिली हो सुख होई, यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधिय संजयी हंसा
हंसा मिली हो सुख होई। ये हंसा और हंसनी। देखो, आप लोग सोचते हो संसार में लड़ाई झगड़ा होता है, अरे चेतन देश में भी होता है। आप बोलोगे कि चेतन देश में तो शरीर नहीं है, लड़ाई झगड़ा कैसे होता है? ये हंसनी, इसी धरती पर ही जो है सदगुरु जो है, सदगुरु उपाय बताता है आपको मिलने के लिए, ऐसे मिलना वैसे मिलना। और जो जीव चालाक है वो बुझ जाता है, और जो बुद्धू है वो काल का चक्कर में फंस जाता है। ए हंसा और हंसनी, अरे आप तो हंस हंसनी हो, बुझ जाया करो ना। ऐसा प्यार से कौन बताएगा आपको? सदगुरु को नहीं चिंते नहीं चिंते हो। अरे देखो, इस संसार में दोनों दोनों, देखो देखो, आपका सदगुरु जो है ना, वो अपना वो जाल फेंका हुआ है। आप चढ़ जाओगे तो पहुंच जाओगे, और नहीं चढ़ोगे तो तुम्हारा गलती है। अब देखो, ये जीव को फंसा करके रखा है। कौन फंसाया है? काल जो है। काल को आप चिंते नहीं हो, काल मन में है ये। काला काला सब कोई कही, काल न चीने कोय, रक्षक जानी जाही को, जीवन भक्षक सोय। ये हंसा और हंसनी। मन को ही यम कहा जाता है, मन को ही काल कहा जाता है, मन को ही माया कहा जाता है। ये बहुत भेद है, जगह जगह पर ये बदलता रहता है। जैसी देखो, आत्मा तो वही है, माँ का गर्भ में आ जाता है तो वही जो है बच्चा, बाहर होने से बच्चा होता है, बालिका बालिका होता है। वही बड़ा होता है तो विद्यार्थी हो जाता है पढ़ने वाला छात्र हो जाता है, छात्रा हो जाती है। और वही पढ़ लिख करके जो है फिर जब उनका शादी होने लगता है तो वर वधू हो जाता है, और फिर शादी होने लगता है तो दूल्हा दुल्हन हो जाता है, और शादी होकर के घर में जाता है, पति पत्नी हो जाता है, और फिर वही जो है माता पिता बन जाती हैं, फिर वही दादा दादी नाना नानी मौस। जीव एक ही है, जगह जगह पर भेद है। वैसे ही मन भी काल है ये, और मन और सदगुरु के साथ लड़ाई होता है, काल के साथ और सदगुरु के साथ। काल एक भी जीव को जाने नहीं देता है, आप कुछ भी कर लो जाने नहीं देगा ये, और सदगुरु ऐसे लेकर के नहीं जाएगा। ये हंसा सदगुरु लेकर के जा ही नहीं पाएगा। आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको जगना पड़ेगा जो है। ये हंसा और हंसनी, आप बूझ नहीं रहे हो। सदगुरु आपको उपाय बता रहा है। सदगुरु क्या बता रहा है? यह जामती ना लोका का राजा हो, बांधी अस्त्र संजयी, हंसा हंसा मिली हो सुख होई। यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधी अस्त्र संजयी, हंसा हंसा मिले हो सुख होई। ये हंसा और हंसनी, सदगुरु आपको बता रहा है कि जो यमराज है तीनों लोकों का राजा है, और सबको मारने के लिए हथियार बना करके रखा है। किसको कोरोना से मारेगा, किसी को टीबी से मारेगा, किसी को आस्थमा से मारेगा, किसी को पेड़ से गिराएगा, किसी को हवाई जहाज से गिराएगा, किसी को समुद्र में मारेगा, किसी को ट्रेन में मारेगा, किसी को कहाँ मारेगा, सब उसको पता है। सबके लिए बराबर हथियार बना करके रखा है। तो सदगुरु कह रहा है, सावधा जीता चलो हंसा हमारी। ये हंसा और हंसनी, यही भजन रोज सुनते हो।
आज का भाव अलग है, भजन वही है, भाव बदल जाता है। ये हंसा और हंसनी सदगुरु आपको बता रहा है कि यमराज तीनों लोकों का राजा है, ये किसी को भी जाने नहीं देगा। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश को तो जाने ही नहीं दिया ये। हिरणाकुशरा मर गयो कंसा, कृष्ण गई सुरा नर मुनि बंसा, ब्रह्मा गई मरम नहीं जाना, बड़ सवा गई लजी रहल सयाना, समझा पारी नहीं नाम कहानी, नीरवा का दूध की सर्व का पानी, रही गयो पंथ थकित वायो पवना, गृह उजाड़ दस दिशी गवना। ये हंसा और हंसनी देखो, तो सदगुरु बता दिया यह जो यमराज है तीनों लोकों का राजा है ये, और सबके लिए हथियार बना करके रखा है, मारेगा जरूर वो, आप बच नहीं पाओगे। तो सदगुरु कह रहा है शब्द जीता चलो हंसा हमारी। वो सबको नहीं कह रहे हैं, कबीर साहब जो है केवल अपने हंसों को कह रहे हैं कि आए मेरे हंसों, आए मेरे प्यारे, आए मेरे दुलारे, शब्द को चिन्ह लो और शब्द को जीत लो। चिन्हना बोल दो, जीतना बोलो, परखना बोलो, निरखना बोलो, देखना बोलो, समझना बोलो, बूझना बोलो। वही सदगुरु कह रहे हैं, आप ही को कह रहे हैं। हंस हंसनी तो आप ही न हो। जो सदगुरु का सत्संग सुनता है वही न हंस हंसनी है। सदगुरु का सत्संग सब नहीं सुनता है। 120 करोड़ जनसंख्या है भारत की, जो 140 करोड़, उसमें कोई कोई हंस हंसनी है, सब थोड़ा बुझेगा। लोग कहते हैं कि चैनल सब्सक्राइब करो, फलान करो, काहे परेशान हो रहे हो। जो प्रेमी होगा वही ना आएगा। सदगुरु छान छान करके लेता है। अब सारे भेद खोलने से गड़बड़ हो जाएगा, मार पड़ेगी जो है। सदगुरु बहुत चालाक है। तो सदगुरु कह रहा है आए मेरे हंसों, शब्द को जीत लो, शब्द को चिन्ह लो, शब्द को बूझ लो, परख लो, निरख लो, तब यमराज हाथ जोड़कर खड़ा हो जाएगा। सबके सामने नहीं खड़ा होता है ये, अपने हंस हंसनियों के पास खड़ा हो जाता है, रोना शुरू करता है और बोलता है मेरा एक जीव कम हो गया जो है। इस सदगुरु के साथ इसका यमराज का लड़ाई चलती रहती है। ये हंसा और हंसनी देखो, ऐसा कुछ लड़ाई उड़ाई नहीं है जो आप सोचते हो। ये दोनों को ड्यूटी लगाया हुआ है ना। एक को ड्यूटी लगाया हुआ है कि इसके साथ कर्म कराओ। कर्म आप जानते ही हो, जो भी संसार का जीव, ये सृष्टि है ना, ये प्रकृति प्रवाह है। आपको सुख चाहिए तो सदगुरु पकड़ना पड़ेगा, और थोड़ा सुख चाहिए, थोड़ा दुख चाहिए तो वो तो काल पकड़ा ही है। ये हंसा और हंसनी आप भेद बुझो। जेहि सुखा बिना जीवा शांति नहीं, जेहि बिना जीवा सुखा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोय न पाय। ये हंसा और हंसनी सदगुरु तो मिला ही है, मिलना नहीं है, आपको बूझना है और इनको बराबर पकड़ करके रखना है। बहुत चालाक है ये। अनेक जन्मों से तो हम लोग घूम रहे हैं, अभी तो मिले हैं ये, अभी मिले हैं तो खूब सत्संग सुनो, दिन रात सुनो। मैं 24 घंटा सुनाऊंगा मैं आपको। जब
तब तक सुनाऊंगा जब तक आप सदगुरु को बुझ नहीं जाओगे। काम ही न है यही जो है सदगुरु, इस सदगुरु का ही न संदेश है। हंसा और हंसनी हम लोग काल में है और सदगुरु कह रहा है कि ये जो यमराज है तीनों लोगों का राजा है, छोड़ नहीं पाएगा। ये हंसा और हंसनी परमात्मा बैठा ना है वहां पर, वह सदगुरु को भी अपने चाल में नहीं जलने देगा। वो जो है सदगुरु भी कुछ नहीं कर पाएगा, थोड़ा सा आपको हिलना डुलना पड़ेगा। जो है सदगुरु ऐसे उठा करके कैसे ले जाएगा, काल का फिर लड़ाई हो जाएगा। काल और सदगुरु में बराबर का युद्ध होता रहता है, हर पल होता है। लेकिन जो सदगुरु के हंस हंसनी है वो बूझ जाते हैं, निकल भागते हैं। वही सदगुरु कह रहा है, आपको समझा रहा है। सावधा जीता चलो हंसा हमारी, तब जाम रही है रोई। हंसा हंसा मिली हो सुख होई। सावधा जीता चलो हंसा हमारी, तब जाम रही है रोई। ये हंसा और हंसनी कबीर साहब आपको और समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कहे कबीरा परी तीते मानी लो, जीवन ही जा बिगई। ये हंसा और हंसनी मेरा बात का विश्वास मान लो, एक भी जीव को काल के हाथ नहीं जाने दूंगा मैं। मेरे सार शब्द का उपदेश ले लो। अरे सीधा सीधा तो बता रहा है सदगुरु जो है, आप नहीं बूझते हो तो कैसे बूझोगे बताओ। सदगुरु कह रहा है, सदगुरु आपको कह रहा है। कहे कबीरा परी तीते मानी लो, जीवन ही जा बिगई। हंसा हंसा मिले हो सुख होई। आगे क्या कहते हैं? लय बैठारो अमरा लोकमी, आवागम नन होई। हंसा आवागम नन होई। लय बैठारो अमर लोकमी, आवागम नन होई। हंसा हंसा मिली हो सुख होई। ये हंसा और हंसनी देखो, सदगुरु संग जो है अत्याधीन होकर के रहना पड़ता है। थोड़ा भी अभिमान करोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अभिमान करके तो आ गए वो संसार में। स्वामी जी ने क्या कहा? ए हंसा ए मादरी दया महा आत्म वासा, मदरी दया महा आत्म वासा। चेतन दीहा सर्व प्रकाशा, आपन रूप निजया ज्ञान परहु भवकूपा। कर्म विविध फल मन अनुरूपा। निजया ज्ञान परहु भवकूपा। कर्म विविध फल मन अनुरूपा। कर्म विविध मन फल अनुरूपा। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी स्वर वेद जो है आप ही के लिए लिखे हैं। रोज पढ़ा करो, एक ही दोहा पढ़ो, पढ़ा करो ना। आप पढ़ते नहीं हो। अरे 5 दोहा पढ़ा करो रोज जो है। और उसमें वो रहता है, कागज डाल करके रखो, 5 दोहा पढ़ लिया करो। ये तुम्हारे हृदय को प्रकाशित कर देगा। ये जैसे लालटेन जलाते हो ना, ऐसे ही ये बत्ती जलाते हो
तुम्हारा बत्ती जल जाएगी। स्वामी जी कहे हैं मेरे हृदय का चेतन मणि है ये खत्म नहीं होगा तो हवा ये, दोबारा आओगे तो फिर स्वरवेद पढ़ना पड़ेगा, और वो भी तभी मिलेगा। कब मिलेगा पता है आपको? पारण टूटी कभी न जूटी, गुरु से बिछुड़ा ना मिले। पारण टूटी कभी न जूटी, गुरु से बिछुड़ा ना मिले। ये हंसा और हंसनी, अभी गुरु से बिछुड़ करके फिर जाओगे जोनी में। अरे इनको छोड़ना ही नहीं है, सूरज से तो पकड़ना है। कौन सा तुम्हारा पैसा लगता है? पकड़ करके रखो गुरु का चरण को, जो है काहे नहीं देंगे, ये देना पड़ेगा। एकदम पक्का वाला हंसनी बनो, जो है जड़ सुख के चक्कर में नहीं रहना है। जो है जड़ सुख लोगों तो ये जो है काल ले जाता है जड़ सुख। ये हंसा और हंसनी देखो, आप सीधा सीधा आप समझ जाओ, जितना आप जो इकट्ठा करोगे उतना ही परेशान होगे। एकदम शांत रहा करो, जो मिल गया खा लिया करो, और जो आपको इस संसार में ज़्यादा मत उलझना। जो है जितना काम हो जाता है उतना ही कर लिया करो। ये नहीं कि दिन रात बस उसी के पीछे पड़े हुए हैं, ये नहीं हुआ वो नहीं। अरे छोड़ो ये सब जो है वाला। बड़े बड़े राजा लोग तो चले गए, हिरणाकुशारा वण गयो कंसा, कृष्ण गई सुरा नर मुनि बंसा, ब्रह्मा गई मरम नहीं जाना। अब ये दोबारा आया है, यहाँ भाव अलग है, आप इसको बार बार सुन करके समझ लेना। ये हंसा कहने का मतलब ये है, वो लोग भी रहा नहीं जिनका सोने का लंका थी, और रामचंद्र जी देखो, रावण जो है सबसे बलवान था, रामचंद्र जी से भी ज्यादा उसके पास सेना थी। बड़े बड़े जो है धीर वीर धनुर्धर थे। किसके पास? रावण के पास। सोने का लंका बना रखा था। ये तो ऐसे ही थे, जंगल में ही थे ये, इनका तो घर भी नहीं था, झोपड़ी में थे ये। सेना था उसके बाद दुनिया भर का, और ये जो है और क्या क्या था सब जानते ही हो आप। जो है विद्वान था सबसे बड़ा, जो है धरती का उसके समान विद्वान कोई नहीं था। सभी देवताओं को बांध करके रखा था, जो है स्वर्ग तक सीढ़ी बना रहा था, लेकिन फंस गया माया के चक्कर में। कहाँ चक्कर में फंस गया? अरे उसका बहन जो है ना वो कर दिया ना, गड़बड़ कर दिया। उसका बहन जो है रामचंद्र जी को देख करके, लक्ष्मण जी को देख करके मोहित हो गई। अब मोहित हो गई तो बोला भाई हमसे शादी कर लो। जो है तो रामचंद्र जी ने कहा भाई मेरी तो पत्नी है, हम अपना धर्म नहीं छोड़ सकते। लक्ष्मण की पत्नी नहीं है, आप उधर देख लक्ष्मण तो ऐसे ही जो थे, उन्होंने फिर जो है बोला तुम मेरे को ठगने आई हो, और ये बहुत बहुत नहीं मानी। जो है उन्होंने फिर जो है जो नाक और कान काट लिया। जो है चलो जाओ देखेंगे। जो है और वही सुपर्णखा जो है आपको पता है इतना बड़ा जो है उसका रावण की बहन थी। जो है और जा करके रोई कि आपका राज में ऐसा हो रहा है। बोला कौन है बताओ, चलो अभी दिखलाओ। बहन को लेकर के आया, दिखलाया। अब ये भी सीता जी को देख करके ये चक्कर में फंस गया। जो है सीता जी को ले गया, और ले गया फिर कहानी आपको मालूम ही है। ये हंसा और हंसनी, मन की चाल में जाओगे तो फंस जाओगे, इसलिए मन की चाल में नहीं जाना है। ये हंसा और हंसनी, तो आपको जो है चेतन साधन करनी है। मन जो है संसार में ले जाता है, तो आप संसार से जितना कम से कम कपड़ा रखोगे उतना बढ़िया है। देखो मैं ये नहीं कहता कि जो है जो कपड़ा मत रखो, नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, साफ सुथरा पहनो, लेकिन ये जरूर नहीं है कि पूरा बक्सा भर करके रखा है और ऐसे खराब हो जाता है। काहे लिए क्या करना है? 2 कपड़ा रखो जो है
बस आपका काम हो जाएगा और भोजन कर लो और गुरु संग इनको पकड़ करके रखो। असली यही है जो है, ये भुलाना नहीं है, तो आपको को हो जाएगा। तो काल से छूटना है ना, जाता जितना, देखो सुखी रहने का मतलब यही है, जितना कम से कम जो है। अब देखो मेरे यहाँ सबके यहाँ एसी लगा हुआ है, मैं एसी वाले में गया नहीं, और मैं कूलर भी बंद करके रखा हूँ जो है, और आराम से धीमे धीमे पंखा चल रहा है, और सब लोग कोई बीमार हो जाता है। और तो ठीक है, जितना कम से कम रखो उतना बढ़िया है। 4 कपड़ा रखो, भोजन भी कम, कुछ मत रखा करो। क्या करना है, सब छोड़ना पड़ेगा आपको, जो परेशान हो जाओगी। ए हंसा और हंसनी, आपको एक चीज को बराबर रखना है, वही है गुरु के चरण में जो है। चारो फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय, सदगुरु जानर छा करी, सर्वठाम जस आय। ये हंसा और हंसनी, देखो आसानी सी, देखो सीधी बात आप समझ लो, आप गुरु के चरण में रहोगे, जो चाहोगे वही मिलेगा। अब इतना खोल खोल करके बता रहा हूँ जो गुरु का चरण में सूरत को बांध करके रखो, जो चाहोगे वही मिलेगा। अरे मैं नहीं कहता हूँ, सदगुरु यही कहता है, जोगी चार जो करी, प्रथम विवेक विचार, बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार, जोगी इच्छा जो करी, प्रथम विवेक विचार, बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार, जोगी शुभयरु अशुभ का, जा प्रति करी विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है, निज संकल्प पयदार। ये हंसा और हंसनी, और स्वामी जी क्या कहे हैं, नामदानी शिर सौंपकारा, संत विजी ताहोय, डरे मारे का यरबनी, धिक जीवन है सोय। ये हंसा और हंसनी, ये 3 दोहा याद कर लो ना। आप बोलोगे रोज ही आप बताते हैं एक एक कितना याद करें, अरे कुछ मत याद करो, गुरु के चरणों को मत छोड़ना है, सूरज से पकड़ना है, हाथ लगना नहीं है। पति संग रहो, पत्नी संग रहो, फिर पकड़ करके रखो इनको आप जानते ही हो कैसे पकड़ना है। तन माया मन भजन मी, छति सायं कभनन, मद्या मांस अपियजो, मल सब त्यागत सन, तन माया मन भजन मी, छति सायं कभनन। ये हंसा और हंसनी, देखो आप गृहस्थ आश्रम में हो, सब अपने पास रखो, ज्यादा उसके चक्कर में नहीं फंसना है, फिर आप फंस जाओगे। अरे फिर दोबारा आओगे तो फिर ऐसे ही तो करना पड़ेगा, ऐसे ही शादी करना पड़ेगा, ब्याह करना पड़ेगा, नौकरी करना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा, और वैसे ही स्त्री सुख और पति पत्नी का सुख में फिर वही लगना पड़ेगा। छूटने वाला नहीं है ये, इसको अभी छोड़ दो। मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग, यही हाल सब
जगत की माया ममता त्याग। हिंसा और हंसनी, इस शरीर का ज़्यादा लालच नहीं करना, बस ये अपना सांस की गति लेता रहे, स्वस्थ रहे, जो है इतना ही करना है। और सदगुरु से प्रार्थना भी करना है, 100 वर्ष तक जीना है, स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीना है, बस यही मांगना है। और गुरु का चरण जो है पकड़ा जाना चाहिए, बस ये पकड़ने का भेद आपको पता ही है। अब आपको क्या चाहिए? स्वामी जी तो सब बता दिए, स्वामी जी ने कह भी दिया, अब तुम क्या संसार में चाहो या से बीन, बन स्वभाव ज्ञान में मन बचिका लीन। अज्ञान के कारण जो है मन, वाणी, शरीर ये मिला हुआ है आपको। अरे छोड़ दो इसको, जो है आप बोलोगे अभी अभी तो शादी करके आए, अभी कैसे छोड़ दे। ये हंसा और हंसनी, अरे सूरत गुरुचरण में रखना है। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेला विद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब गुरु जी धरतिया परैले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। हिंसा और हंसनी, पता नहीं तुम्हें आनंद आता है कि नहीं, मुझे तो सुनाते रहो, बड़ा आनंद आता है, जो है इसीलिए सुनाता हूँ। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल नीरमल, पैठत उपजेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीरय उलिया, ई सब भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीरय उलिया, ई सब भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, गुरु की चरण में समान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। यह सा और हंसनी कुछ मत करना है, जो है गुरु के सूरज से पकड़ करके रखो। यह सा अब और हंसनी, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद संत जी, आपकी वाणी हम सबको